दोस्तों, कुदरत ने महिलाओं के शरीर की रचना बहुत ही खूबसूरत और विचित्र दोनों तरीकों से की है। शारीरिक सहनशीलता के मामलों में महिलाएं हमेशा आगे ही होती है और सभी तरह के दर्द को बर्दाश्त करते हुए वह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और अपनी जिम्मेदारियां निभाती रहती है। बढ़ती उम्र के साथ साथ महिलाओं के शरीर और स्वास्थ्य में कई तरह के बदलाव आते रहते हैं। अक्सर महिलाओं को इस संबंध में अनेक तरह की समस्याएं और बीमारियां हो जाती है, जिसके बारे में कभी कभी वो खुलकर बात भी नहीं कर पाती। हार्मोन्स का असंतुलन यानी कि हार्मोनल इम्बैलेंस और अनियमित मासिक धर्म यानी कि इनरेगुलर पीरियड्स, यह दोनों समस्या ही आजकल बहुत कॉमन है और एक दूसरे से आपस में जुड़ी हुई है। दोस्तों, मासिक धर्म यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल महिलाओं में हर महीने चलने वाला एक चक्र होता है, जो कि 28 दिन का सही माना जाता है और इसमें 3-4 दिन आगे पीछे होना सामान्य बात होती है। परंतु कई बार अनेक तरह की प्रॉब्लम इससे जुड़ जाती है, जैसे कि बहुत जल्दी एक महीने में ही 2 बार पीरियड्स आ जाना या फिर बहुत देर से 2-2 महीने तक ना आना। इसके अलावा पीरियड्स के दौरान बहुत अधिक या बहुत कम ब्लीडिंग होना। इस तरह की प्रॉब्लम समय के साथ साथ गंभीर बीमारी का रूप ले लेती है और यह बीमारी अपने साथ दूसरी समस्याओं को भी जन्म देती है। इसके कई तरह के कारण होते हैं, परंतु एस्ट्रोजन इसका सबसे मुख्य कारण है। एस्ट्रोजन एक प्रकार के हार्मोन्स होते हैं जो मर्दों और महिलाओं दोनों में पाए जाते हैं, पर इनका महत्व महिलाओं के शरीर में ज्यादा होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन्स महिलाओं में उनके शरीर की बनावट, विकास, मेंस्ट्रुअल साइकिल से लेकर प्रेगनेंसी तक सभी चीजों को प्रभावित करते हैं और इन हार्मोन्स की वजह से ही एक लड़की अपने यौवन यानी कि वयस्क अवस्था को धारण कर पाती है, जिसे प्यूबर्टी कहा जाता है। इन हार्मोन्स का शरीर के अंदर संतुलन यानी कि बैलेंस बना रहना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि इनकी वजह से ही मासिक चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल सही तरीके से चलता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल सही रहता है, हड्डियां मजबूत रहती है और इससे हार्ट, स्किन और मांसपेशियों पर भी असर पड़ता है। महिलाओं के शरीर में अंडाशय यानी कि ओवरीज एस्ट्रोजन हार्मोन्स का मुख्य स्रोत होती है। इन हार्मोन्स की कमी या अधिकता दोनों ही शरीर और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित होती है। पीरियड्स की अनियमितता, अचानक गर्मी महसूस होना और रात में अधिक पसीना आना, सोने और नींद आने में तकलीफ होना, योनि में सूखापन, मूड स्विंग्स, वजन का घटना, सेक्सुअल डिजायर में कमी, सर दर्द होना और त्वचा का सूखना यानी कि ड्राई स्किन, यह सब समस्याएं शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन्स की कमी के कारण होती है। वहीं दूसरी तरफ अगर ये शरीर में बढ़ जाता है तो वजन और चर्बी का बढ़ना, खासकर कमर और कमर के नीचे वाले हिस्सों में, पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा या बहुत कम ब्लीडिंग होना, चिड़चिड़ापन और थकान होना, पीरियड्स का ज्यादा दिन तक चलना, स्तनों में दर्द होना और डिप्रेशन होना, इस तरह की प्रॉब्लम एस्ट्रोजन हार्मोन्स के बढ़ने से हो जाती है। दोस्तों, यह समय के साथ साथ बढ़ती जाने वाली बीमारी है जो कि आगे चलकर गंभीर रूप ले सकती है, जिससे गर्भ धारण करने में भी समस्या आने की संभावना हो सकती है और अगर समय रहते इसका इलाज नहीं किया जाए तो आगे चलकर महंगे ऑपरेशन करवाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। इसलिए दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ कुछ बहुत ही असरदार और कामयाब घरेलू नुस्खे, जिनको बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है और इस समस्या को हमेशा के लिए दूर किया जा सकता है, और साथ ही कुछ बहुत ही आवश्यक सावधानियां जिनका अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको यह प्रॉब्लम होगी ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में फिर एक नए नुस्खे के साथ। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप आगे आने वाले सभी वीडियो में हमसे जुड़े रहें, और साथ ही लाइक करें हमारे फेसबुक के पेज को, और अगर आप किसी दूसरे विषय पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताएं। दोस्तों, हार्मोनल इम्बैलेंस और अनियमित मासिक धर्म के लिए जो सबसे पहला घरेलू नुस्खा है वह है चुकंदर और गाजर का जूस। गाजर और चुकंदर को बराबर मात्रा में लेकर उसका जूस बनाकर रोज सुबह पिए। यह आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाता है और इसके अंदर प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है, जो इनरेगुलर पीरियड्स के लिए सबसे ज्यादा असरदार है। अगर आपको टाइम पर पीरियड नहीं आते हैं या कम ब्लीडिंग होती है तो इसका सेवन जरूर करें। इसके अलावा आप रोज सुबह खाली पेट लौकी का जूस पी सकते हैं। अगर आपको पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है या जल्दी पीरियड्स आ जाते हैं तो इसके लिए लौकी का जूस बहुत ही असरदार है। कई बार जो लोग ज्यादा जंक फूड खाते हैं या फिर जिन्हें अधिक दवाइयाँ लेनी पड़ती है या जिन्होंने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल ज्यादा किया है, उन्हें भी कई बार ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि शरीर में से जंक फूड और दवाइयों के प्रभाव को निकाला जाए और उसे डिटॉक्सिफाई किया जाए। इसके लिए सबसे ज्यादा असरदार है व्हीट ग्रास का जूस, यानी कि गेहूं की घास का जूस। अगर आप चाहे तो घर में ही इसे उगा सकते हैं। इसको बहुत ही आसानी से 5 से 7 दिन के अंदर घर के अंदर गमलों में ही उगाया जा सकता है। फिर इसे काटने के बाद अच्छी तरह धोकर इसे मिक्सर में चलाकर इसका जूस बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसे मार्केट से या फिर ऑनलाइन इसका बना हुआ जूस या फिर पाउडर दोनों ले सकते हैं। व्हीट ग्रास के अंदर क्लोरोफिल
क्लोरोफिल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, साथ ही विटामिन और मिनरल भी, जो कि मदद करते हैं हमारे डाइजेशन को ठीक करने में और खून को साफ करके उसमें वृद्धि करने में। इसका सेवन रोजाना सुबह खाली पेट करना है और इसका सेवन करने के 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद किसी भी चीज का सेवन नहीं करना है। अगर आप इसका सेवन 1 महीने भी नियमित रूप से करते हैं तो इससे हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है और पीरियड्स भी नियमित और सही हो जाते हैं। इसके अलावा एक और नुस्खा है। इसके लिए आप आधा चम्मच तिल में आधा चम्मच जिंजर का पाउडर यानी कि सोट को मिलाएं और फिर उसमें 1 चम्मच गुड़ डालकर इन तीनों को अच्छी तरह मिक्स करें और फिर इसे 1 गिलास पानी में डालकर अच्छी तरह गर्म करें। हमें इसे तब तक गर्म करना है जब तक पानी की मात्रा आधी ना हो जाए और उसके बाद इसे छान कर ठंडा कर पिएं। रोजाना सुबह शाम इस ड्रिंक का सेवन करने से 1 से 2 महीने के अंदर अनियमित पीरियड्स की प्रॉब्लम में काफी सुधार मिलता है। इसके अलावा आप पालक, एलोवेरा, अंगूर और कच्चा पपीता इनके जूस का भी सेवन कर सकते हैं। आप इनमें से सभी जूस का या फिर किसी एक जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन जूस को सुबह शाम जरूर पिए। इससे पीरियड्स और हार्मोन से जुड़ी सभी प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। इसके अलावा कुछ आयुर्वेदिक इलाज है जो आप कर सकते हैं। अगर आपको पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो इसके आप शीशम के पत्तों का जूस पी सकते हैं। यह आपको किसी भी आयुर्वेदिक या पतंजलि के स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। ऑनलाइन खरीदने के लिए जिन वेबसाइट पर ये मौजूद है उन्हें जानने के लिए वीडियो में दिया गया डिस्क्रिप्शन पढ़ें। शीशम के पत्तों का जूस नियमित पीने से ज्यादा ब्लड आने की समस्या में समाधान मिलता है और साथ ही मासिक धर्म में नियमितता वापस बन जाती है। अगर आप चाहें तो शीशम के पत्तों का लौकी के जूस के साथ मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं। अश्वगंधा हार्मोनल इम्बैलेंस और इर्रेगुलर पीरियड्स के लिए सबसे ज्यादा असरदार औषधि है। इसका सेवन आप सुबह शाम दूध के साथ कर सकते हैं। यह भी आपको किसी आयुर्वेदिक स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। यदि आपका शरीर दुबला पतला और कमजोर है और आपको पीरियड से संबंधित प्रॉब्लम है या अक्सर हार्मोन से संबंधित प्रॉब्लम आपको रहती है तो अश्वगंधा का इस्तेमाल करना इसमें बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। दोस्तों, इन नुस्खों के इस्तेमाल करने के साथ साथ कुछ सावधानियां भी है जिन्हें आपका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आपके पीरियड्स टाइम पर नहीं आते या फिर आपको कम ब्लीडिंग होती है तो आप पीरियड्स आने के 5 से 6 दिन पहले तक किसी भी ठंडी चीज का सेवन ना करें। इससे काफी फर्क पड़ता है। अगर आपका वजन बहुत ज्यादा या बहुत कम है तो आपका वजन आपकी उम्र और हाइट के हिसाब से कम या ज्यादा करने की कोशिश करें। खाने में बहुत ज्यादा चर्बी पैदा करने वाला भोजन या फिर चाय कॉफी का इस्तेमाल कम से कम करें। चाय या कॉफी में कैफीन पाया जाता है जो पीरियड से संबंधित तरह तरह की समस्याएं पैदा करता है। इसके अलावा कई बार एकदम से शरीर का वजन घटने और बढ़ने से भी पीरियड्स की समस्या हो जाती है। यदि आप अपना वजन घटाने के लिए एक्स्ट्रा डाइट करते हैं या बहुत ज्यादा एक्सरसाइज भी करते हैं तो यह भी इनरेगुलर पीरियड्स का एक कारण हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा दवाइयों का सेवन करना शामिल है या आप अक्सर बीमार रहते हैं या फिर आपने अधिक गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन किया है तो यह भी मासिक धर्म को अनियमित बनाता है। इसके अलावा स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है हार्मोनल इम्बैलेंस का। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हम कम से कम टेंशन ले और स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए और साथ ही हमें अपने जीवन में एक्सरसाइज और योगा को जरूर शामिल करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का ये नुस्खा आपके जीवन में बहुत ही कारगर सिद्ध हो। लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कमेंट कीजिए अगर आपकी कोई राय हो और शेयर कीजिए उन लोगों से जिन्हें इनकी जरूरत है। और अंत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।